हेलो बच्चों, वर्कशीट 63 में हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ना है। आइए हम अभी एक एक्टिविटी करते हैं। इसमें हम एल्यूमिनियम की एक रोड लेंगे जिसका नाम हमने ए बी रख दिया है। इस रोड को हम हॉरिजॉन्टली रखते हैं और दो तारों की मदद से इसे एक स्टैंड पर टांग देते हैं। इस प्रकार से हम इसे स्टैंड पे टांग देंगे। इस तार को जिससे इसे कनेक्ट किया गया है बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देते हैं। इस प्रकार हम इसे बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देंगे। अब हमें इस एल्यूमिनियम रोड ए बी को मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। इसके लिए हम एक हॉर्स शू मैग्नेट लेंगे और हॉर्स शू मैग्नेट को इस तरह से लेना है कि रोड उसके दोनों पोल्स के बीच में आए। मान लीजिए हमने ये नॉर्थ पोल लिया और ये साउथ पोल लिया। यहाँ पर नॉर्थ पोल अभी एल्यूमिनियम रोड के ऊपर है और साउथ पोल एल्यूमिनियम रोड के नीचे है। आइए देखते हैं कि करंट फ्लो करने पर क्या होता है। हमने की को प्लग किया और स्विच को ऑन कर दिया। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे रोड डिफ्लेक्शन शो करेगी। इससे हमें ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, एक दूसरे के परपेंडिकुलर काम करें तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है या मोशन प्रोड्यूस होती है। जैसे हमने यहाँ पे ये मैग्नेट रखी और इस तार के ऊपर से मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये हो गई हमारी करंट की डायरेक्शन। और क्योंकि नॉर्थ पोल ऊपर है और साउथ पोल नीचे है तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आप देख सकते हैं ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसी के कारण डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। इस तरह से होने वाले डिफ्लेक्शन को पता लगाने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी तार में करंट फ्लो करते हैं तो वो उस तार में एक फोर्स लगता है जिससे उसमें मोशन प्रोड्यूस होती है। इसे पता चलाने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जब हम अपने थंब, फिंगर और सेकंड फिंगर को स्ट्रेच करते हैं ये सभी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएं। और फर्स्ट फिंगर हमें इस तरह से अरेंज करनी है कि ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करे और सेकंड फिंगर को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है। तो थंब जिस डायरेक्शन में होगा वहां पर वायर मोशन करेगा। कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दें या करंट फ्लो की डायरेक्शन चेंज कर दें तो मोशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अब रोड के नीचे रखें और साउथ पोल को ऊपर रखें तो इससे हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो जब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि मोशन की डायरेक्शन भी उल्टी हो गई है, यानी अपोजिट हो गई है। इसी तरह से अब अगर हम बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दें जिससे कि एल्यूमिनियम वायर में फ्लो होने वाला करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी हम पाएंगे कि मोशन अलग डायरेक्शन में हुई है। इससे हम यह कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की डायरेक्शन है उसी के ऊपर मोशन की डायरेक्शन भी डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक मोटर हमारे घर में काम आने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस है। इससे कूलर, पंखे या फिर पानी की मोटर में इसे बहुत सारी जगह इस्तेमाल किया जाता है। यह मोशन प्रोड्यूस करती है। जब हम मोटर में स्विच ऑन करते हैं यानी इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो होती है तो यह मैकेनिकल काम करना शुरू कर देती है। इलेक्ट्रिक मोटर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर बेस्ड होती है।
आइए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द रूल यू वुड यूज टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसका आंसर है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और इसकी हमें स्टेटमेंट लिखनी है। क्वेश्चन 2 अंडर व्हाट कंडीशन इज द फोर्स बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। इसका मतलब यह है कि जो हमारी रोड ने डिफ्लेक्शन शो किया था, इससे मोशन शो की थी, वो मोशन या वो फोर्स जो इस पर लग रहा है मैक्सिमम कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो फोर्स मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन 3 अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ आंसर द फॉलोइंग। राइट द फैक्टर्स ऑन विच मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस डिपेंड्स। हमें फैक्टर बताने हैं कि जिस पर हमारा फोर्स डिपेंड करता है। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर है मैग्नेटिक फील्ड और की स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ। सेकंड फैक्टर है हमारा लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम वायर। और थर्ड फैक्टर है इनके तीनों के बीच वाले एंगल्स। इफ द फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हाउ विल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर देंगे तो भी मोशन रिवर्स हो जाएगा, और इसी तरह से अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर देंगे तो भी एल्यूमिनियम वायर में प्रोड्यूस होने वाली मोशन की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब बच्चों कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर किसकी डायरेक्शन शो कर रहे हैं।